प्रॉपर्टी है, अनिल गुरबा की प्रॉपर्टी है। गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, तो उसको भी करेक्टर करना आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना। ऐसा इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे तो उनका कानून अलग है। आप रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है। रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क बोलते हैं। मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकालना है। आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज आप बिल्कुल मैं यू हैव टू डिसाइड। आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है। मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया। एक हम सिर्फ इसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनिल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज एन वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोलूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टेम्परेस के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनिल गुरबा के लिए रहेगा। ठीक है, उसका जो इनकम रहेंगे अनिल गुरबा के जो भी रेंट आएगा उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गए तो नहीं, वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का सेपरेट अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का लेवल का ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट और 4 स्टाफ यहाँ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर हम उनको असाइन कर रहे हैं। आज या कल में ऑर्डर निकल जाता है उसका। उसके बाद जैसा आप कमेटी की बात करें, वो भी हम कमेटी पॉलिटिकल कमेटी उसको कैसा अपॉइंट करना है वो भी एक देख रहे हैं। रिमेनिंग जहाँ तक किराए का है हम गवर्नमेंट से दूसरे चीज़ें सब चीज़ मंगा रहे हैं। कौन से टेम्परेस के कौन से बिल्डिंग में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स कौन से बिल्डिंग्स कौन सा क्या किराया है, हम सब चीज़ मंगा के ऑफिशियली गवर्नमेंट को बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप ये है। क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब, कभी क्या होता है गवर्नमेंट हम जैसा ये मैं आने से पहले डिसीजन ले लिए, अब कौन लिए क्या है उसके ऊपर भी मैं इंक्वायरी में जा रहा हूँ। जैसे आप बोले कि बोर्ड नहीं लिया बोल के बोले, सीओ आके हमारे गवर्नमेंट हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलॉट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम जमीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलॉट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलॉट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलॉट कर सबको 6 एकड़ या 5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसके, और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। जो गुज़िस्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपए जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है। क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जैसे उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिमरीज किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबिला करता हूँ खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है एमआरओ को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसे चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया।